अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। ये सुबह का वक्त है और सबको गुड मॉर्निंग भी बोल दूं मैं। ये देखिए, आज मैं सुबह सुबह मैंने पूरा मतलब कि मेनू बनाया है कि आज मैं ओनली वेज खाना बनाऊंगी और वेज ही रखूंगी, कोई नॉन वेज नहीं बनाना मुझे आज। तो इसके लिए मैंने कद्दू चने दाल की सब्ज़ी बनाने के लिए सोची है। तो यहाँ पे मैं थोड़े से चने दाल बचा ले रही हूँ क्योंकि मुझे अचानक से आइडिया आया दिमाग में कि क्यों ना थोड़े से पकौड़े भी नाश्ते पे बना लिए जाएं। ये मैं दोपहर का लंच के लिए तैयार कर रही हूँ कद्दू चने दाल की सब्ज़ी। तो यहाँ पर मुझे बनाते बनाते मुझे मुझे पता है, मतलब सुकून से काम करना बहुत अच्छा लगता है। सुबह सुबह बिल्कुल शांति से, मुझे ज़्यादा लोगों का भीड़ भाड़ पसंद नहीं है और ना मुझे पसंद है कि कोई मुझे हाथ बटाए। मैं अपने काम अपने मतलब अपने अकॉर्डिंग करती हूँ, अपने हिसाब से करती हूँ। मुझे किसी की शॉपिंग भी पसंद नहीं आती है। कोई मुझे वेज कट के दे दे तो वो नहीं। अभी मुझे काफ़ी टाइम हो गया है, सुबह उठी मैं 5:30 बजे, नहीं करीब 5 बजे उठी। मैं नहाए वगैरह सब कुछ की, नमाज़ पढ़ी। उसके बाद अभी मुझे ज़ोरों की भूख लग गई, चाय की नीड होने लगी। तो ये देखिए, मैं चाय बना ली। मैं चाय लवर हूँ, मुझे चाय बहुत पसंद है। तो मेरा मन किया अचानक से क्यों ना इतनी मैं एक बॉयल अंडे खा लूँ। ऐसे मुझे अंडे ज़्यादा पसंद नहीं है, मगर कभी कभी सुबह में खा लेती हूँ। तो मैंने अपना चाय वगैरह लिया। और पता है, इस दुनिया का सबसे टफ काम क्या है? खुद को खुश रखना। और खुद को आप कैसे खुश रख सकते हो? खुद को बिजी करके खुद मतलब खुश रख सकते हो। आप खाली बैठोगे, कुछ ना कुछ आपके दिमाग में सोच आएगी। तो इसलिए मैं अपने आप को ना कभी खाली नहीं रखती। मैं कुछ ना कुछ करते रहती हूँ, मैं बैठती नहीं हूँ कुछ भी। क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं हर इंसान के लाइफ में कुछ ना कुछ होता है। हर इंसान इस दुनिया में मुकम्मल नहीं है। हर इंसान के ज़िंदगी में कुछ खुशी होती, कुछ गम होती है, कुछ ऐसी बातें होती है जो वो अपने सिवा किसी और से कह भी नहीं सकता, सिवाय अल्लाह और उसके बीच रहती है। तो इस दुनिया का सबसे टफ काम है खुश रखना खुद को। दूसरों को तो आप आराम से खुश रख सकते हैं, उनकी चापलूसी कीजिए, उनको झूठ बोलिए, वो खुश हो जाएंगे। लेकिन अपने आप के साथ तो आप झूठ नहीं बोल सकते ना। अपने आप के साथ तो आपको सच बोलना है। खुद को खुश रखना बहुत टफ है, और जो कि मैं इसको बखूबी कर लेती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अपने आप से खुश रहती हूँ क्योंकि मैं कभी दूसरे का बुरा नहीं सोचती हूँ। मेरा दिल हमेशा साफ़ रहता है दूसरों के लिए, और मैं जो अपने लिए सोचती हूँ अच्छा, उससे ज़्यादा दूसरों के लिए अच्छा सोचती हूँ। मेरा दिल बहुत काइंड है। मुझे नहीं पता, मैं अपनी तारीफ़ नहीं कर रही हूँ, लेकिन हाँ, जो लोग मुझे जानते हैं वो समझ सकते हैं मेरी इस बात को कि मैं कैसी हूँ। तो ये देखिए, सुबह में अभी नहाई तो बाल भी गीले ही है मेरे। कद्दू को चॉपिंग कर ली मैं। ये चने दाल में इसको डाली हूँ क्योंकि चना दाल देर से गलता है, कद्दू फ़ौरन गल जाता है। तो उसको बाद में कद्दू को मैं ऐड कर रही हूँ। और यहाँ पर मैं इसको सोच रही हूँ कि ये जल्दी पक जाए। मेरा क्या है रहता है कि हाँ, बस मेरा काम मतलब मुझे 10 बजे से पहले सब कुछ ब्रेकफास्ट और लंच बना लेना होता है। क्योंकि मैं जॉब करती हूँ, फिर वहाँ मैं घर से 10:30 से निकलती हूँ, फिर वहाँ से मैं 2:30 बजे आती हूँ, और फिर शाम को भी मुझे रिटर्निंग जानी होती है लंच के बाद। तो उसके अकॉर्डिंग मेरा काम चलते रहता है कि मेरे हर काम टाइम से हो जाए। आपने मेरे शॉर्ट्स में हमेशा देखा होगा कि नाश्ता खाना खाई फिर मैं तैयार हुई। इस पर भी मैंने कद्दू काटते काटते भी कुछ सोचा, राधू आधा कद्दू बचा ली। ये देखिए, इसका मैं गोल गोल स्लाइस काट रही हूँ। जैसे फ़िश को फ्राई करते हैं ना मसाला लगा के, वैसे कद्दू को भी फ्राई करते हैं, बहुत टेस्टी लगता है। तो मैं सोची कि आज इसका भी एक दो आइटम बना लूँ। तो मैंने कद्दू को छील कर काट लिया और इसको भी मैं फ्राई करूँगी। क्योंकि आज मुझे पता नहीं क्यों शौक चढ़ा कि मैं वेज बहुत ज़्यादा वैरायटी का वेज खाऊं। मुझे ऐसे ही होता है, मैं खाने की बहुत शौकीन हूँ और मुझे तरह तरह का खाना खाना बहुत पसंद है। मुझे टाइम मिलता है तो मैं ज़्यादातर अपना टाइम किचन में अब मतलब कि स्पेंड करती हूँ। मुझे कोई इशू नहीं होता किचन में ज़्यादा देर काम करना, हाँ, मगर सुकून से काम करना पसंद है, एकदम सुकून से। और किचन साफ़ सुथरा होना चाहिए। यहाँ पर देखिए, मैं इसको कद्दू को फ्राई कर रहूँगी अभी, बिल्कुल फ़िश की तरह, जैसे हम लोग फ़िश फ्राई करते हैं ना, वैसे। ये बहुत टेस्टी लगता है, मेरा फेवरेट है ये। यहाँ पर मैं फ्राई कर रही हूँ और सोच रही हूँ कि अब मुझे नेक्स्ट काम क्या करना है। क्योंकि आज मुझे मार्केट भी निकलना था। तो मैं सोच रही हूँ कि सब मैं कैसे करूँ कि जॉब भी कर लूँ, यहाँ घर से जाऊँ, लंच ब्रेकफास्ट भी मुकम्मल हो जाए, फिर बाज़ार भी जानी है हमें। तो ये सब कुछ मेरे दिमाग में चलते रहता है, और साथ में काम भी करते रहती हूँ। और सबसे बड़ी बात क्या है, मुझे मतलब सुबह के टाइम ये अच्छा लगता है कि आप
कोई भी घर का बंदा उठा ना हो और आप आराम से दुआ भी पढ़ लो, कुछ भी इस्तगफार दरूद शरीफ पढ़ते रहो। यहाँ पर देखिए मैंने मूली के पत्ते की चटनी बनाई है, ये बहुत टेस्टी होता है। मूली के पत्ते को बॉयल करो, उसमें लहसुन मिर्चा डाल दो, नमक डाल दो और फिर उसको पीस लो और उसके बाद इसमें सरसों का तेल मिला दो, तो ये बहुत टेस्टी लगता है। आप कभी ट्राई करोगे। यहाँ पर मैंने हरी मिर्च में नमक और नींबू डाल के फ्राई किया। उसके बाद मैं सबसे लास्ट में नाश्ते के लिए रोटियां बनाती हूँ, क्योंकि तब तक घर के लिए सब लोग उठ जाते हैं घर पे। और यहाँ पे मैं पकोड़े भी फ्राई कर रही हूँ और अंडे भी ऑमलेट भी बना ली, और मैंने करेले की भुजिया भी नाश्ते में बनाई थी। यहाँ पर से मैं यहाँ पर अभी दिन के 2 बज रहे हैं, 1:30 बज रहे हैं। मैं यहाँ पर मॉल के लिए निकल पड़ी हूँ कि वहाँ जाना, हमें शॉपिंग करनी है, आज ज़रूरी थी। और मौसम आज बहुत अच्छा था, बारिश भी नहीं थी, धूप भी नहीं थी, देख सकते हो आप, बहुत अच्छा मौसम था, मुझे बहुत अच्छा लगा। ऐसे मौसम में मुझे बाहर निकला, मगर अफ़सोस अभी मेरी अपनी बाइक नहीं है। जब मेरी अपनी ले लूँगी मैं, तब मुझे और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा बाहर निकलना। अभी तो दूसरे की बाइक से ही चलना पड़ रहा, उन्हीं के साथ बैठना पड़ रहा है। तो कोई बात नहीं है, मेरी भी आ जाएगी। मैं देखिए कितना एंजॉय कर रही हूँ। ये मेरा फेवरेट मॉल है विशाल मार्ट। यहाँ पर हर चीज़ आपको आसानी से मिल जाती है और यहाँ की प्राइस मुझे बहुत पसंद है, चीज़ों की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। यहाँ पर देखिए हम जैसे बाहर आए तो यहाँ पर ऑफ़र में आए लगा हुआ, क्योंकि अभी अब पूजा आने आने वाला है, तो ऑफ़र में चीज़ें बहुत लगी होती हैं। यहाँ पे से यहाँ पर मैं काफ़ी शॉपिंग करती हूँ, यहाँ से बहुत ज़्यादा। मैं ज़्यादातर कपड़े, घर की चीज़ें, ये मुझे बहुत पसंद आया ये भी। मगर क्या करूँ, आजकल मैं पैसे सेविंग कर रही हूँ, क्योंकि मुझे काफ़ी पैसे सेव करने हैं। बहुत मैं कपड़े में पैसे बर्बाद करती हूँ, तो अब मुझे नहीं खरीदना। यहाँ पे हम लोग डिसाइड कर रहे थे कि घर के लिए ये लेना है, क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ेगी रमज़ान के दिनों में। तो हम लोग डिसाइड कर रहे थे कि लेना है। यहाँ पर ब्लैंकेट भी अच्छी दामों में आई हुई थी। अगर आप विज़िट करो तो यहाँ पर डेली यूज़ के ब्लैंकेट, विंटर के हल्के ब्लैंकेट्स अभी आए हुए हैं, और बेडशीट भी अच्छी अच्छी आई हुई। यहाँ पर मैं कंफर्टर देख रही थी वेलवेट की, क्योंकि अभी हल्की ठंडी में ना वेलवेट की कंफर्टर अच्छी होती है और एसी ब्लैंकेट में भी चलती है। तो हमने यहाँ पे 2 वेलवेट की ब्लैंकेट ली, कंफर्टर ली, और एक समर वाली कंफर्टर ली कॉटन की। यहाँ पर हम डिसाइड कर रहे थे कि शादी में जो देना होता है, तो क्यों ना हम किसी को ये बर्तन गिफ्ट करें, क्योंकि हमें एक जगह से इनवाइट है, वहाँ देनी है फैमिली मेम्बर कि जैसे ही वो लोग हैं, और शादी में उनको भी सामानें देनी है। तो यहाँ पर हम वही डिसाइड कर रहे हैं कि इन दोनों में से कोई एक दें। तो मुझे ये घर के लिए पसंद आ रहा था कि रोज़ा में बहुत ज़रूरत होती है, चटनी वगैरह पीसो छोटी है, और जूसर है उसमें स्मूदी वगैरह बनाने को। यहाँ पर बहुत माल आया हुआ है, बहुत वैरायटी की हर चीज़ें आई हुई थी। मुझे बहुत पसंद आया कलेक्शन। मैं मॉल आऊँ और क्रॉकरी यूनिट की तरफ ना जाऊँ उस एरिया में, तो ये तो अलग बात है। यहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी क्रॉकरी आई हुई, लेकिन ये सारी चीज़ें जितनी यहाँ पे लगी हुई हैं अभी मेरे पास है, कुछ इसमें नया नहीं मुझे दिखा। तो बस मैं ऐसी सरसरी तौर पर चेक कर रही थी कि कुछ नया है, कुछ ऐसी चीज़ें जो किचन के लिए ज़रूरी हो तो वो मैं लूँ। मगर नहीं, मुझे लगा कि नहीं, मेरे पास तो सब कुछ है, फालतू की चीज़ें क्यों लेनी है, जो ज़रूरत होती है बस वही लेनी। फिर हम बिलिंग कराने के लिए आए, तो ये अंकल आ गए थे, फिर हमने अपनी बिलिंग कराई। टाइम काफ़ी हो गया था, यहाँ पर ही हमें मतलब कि 2:30 से 3 बज रहे थे। बहुत ज़ोरों की भूख लगी, फिर हम मॉल से बाहर निकले और मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी कि देखो मेरा चेहरा भी, भूख लगती है ना, तो फिर घर आए, खाना खाएं, ब्लॉग